क्या होगा जब एक दिन सुबह आंख खुले और दुनिया वैसी न लगे जैसी कल थी, जब हर तरफ सिर्फ सन्नाटा हो और जो लोग जिंदा दिखते हैं वो असल में जिंदा ना हो। फिल्म की शुरुआत में जून वू अपने घर में गेम्स खेल रहा होता है जब उसके टीममेट ने कहा बाहर कुछ अजीब हो रहा है। जून वू ने हेडफोन उतारा और लिविंग रूम की तरफ गया। तभी उसके फोन पर एक डिजास्टर अलर्ट आता है और बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो खिड़की के पास जाकर देखता है। नीचे लोग भाग रहे होते हैं जैसे उन्होंने कुछ बेहद डरावना देखा हो। चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था। तभी जून वू ने देखा कि एक औरत अपनी बेटी की तरफ चाकू लेकर बढ़ रही थी, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाता उसकी बेटी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसी पल दरवाजे के बाहर से तेज चीखें सुनाई देने लगीं। घबराकर जून वू दरवाजे के पास गया और दरवाजे के छेद से झांका। बाहर का हॉलवे पूरी तरह खाली था। सावधानी से उसने दरवाजा हल्का सा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आ गया। वो उसका पड़ोसी था। पसीने से लथपथ और हांफते हुए उसने कहा, मेरा रूममेट पागल हो गया है, मुझे यहां छिपने दो। जुनवू उसे तुरंत जाने को कहता है, पर पड़ोसी जिद करता है कि वो पहले बाथरूम यूज करेगा। मजबूरी में जुनवू मान जाता है। तभी टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट चल रही होती है। उसमें बताया जाता है कि पूरा साउथ कोरिया एक ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। किसी को कांटा या खरोंच दिया गया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। जुनवू जल्दी से अपनी सुरक्षा के लिए एक तेज चाकू उठा लेता है। तभी पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है। जुनवू उसे डराते हुए कहता है कि जल्दी से निकल जाए, पर पड़ोसी समझाने की कोशिश करता है कि वह ठीक है, लेकिन उसकी आंखें लाल हो रही हैं और उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ रहा है। कुछ ही पलों में वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और जुनवू की तरफ लपक पड़ता है। जुनवू अपनी सारी ताकत लगाकर ज़ॉम्बी को दरवाजे से धक्का देकर बाहर कर देता है और तुरंत रेफ्रिजरेटर को दरवाजे के आगे लगा देता है ताकि एंट्रेंस ब्लॉक हो जाए। फिर फोन उठाकर अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक टेक्स्ट मैसेज आता है। उसके पेरेंट्स लिखते हैं कि वो अभी घर नहीं आ सकते और जूनवू से कहते हैं कि चाहे जो हो वो घर से बाहर न निकले। अब जूनवू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कितने दिन तक ये सब झेलना पड़ेगा। इसलिए अपने पास जो थोड़ा बहुत खाना था उसने उसे संभाल कर रख लिया। अगली सुबह जूनवू ड्रोन का यूज करके बाहर का हाल देखता है। पूरा मोहल्ला ज़ॉम्बीज से भरा होता है। हर फ्लोर और हर घर में ज़ॉम्बीज घुस चुके हैं। रात को गनशॉट्स की आवाज से जूनवू की नींद खुल जाती है। वह धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर देखता है कि एक औरत पुलिस यूनिफॉर्म पहने ज़ॉम्बीज से घिरी हुई है। जूनवू उस पुलिस ऑफिसर को बस देखता रह जाता है, जैसे ज़ॉम्बीज उस पर हमला करके उसे अपना शिकार बना लेते हैं। तभी दरवाजे पर जोर जोर से आवाज आने लगती है। जूनवू का दिल डर के मारे कांप उठता है। बेसबॉल बैट लेकर वह धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है। एक ज़ॉम्बी उसके घर में घुस आता है। जूनवू ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर ज़ॉम्बी को रोकना मुश्किल हो रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो बैल्कनी की तरफ दौड़ा और रेलिंग पर चढ़ गया। जैसे ही ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया, जूनवू ने समय पर उससे बचते हुए एक तरफ हटकर उसके अटैक को डॉज कर लिया। ज़ॉम्बी अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा बैल्कनी से नीचे गिर गया। जूनवू ने मुश्किल से अपनी जान बचाई, पर रेफ्रिजरेटर में रखा खाना पूरा खराब हो चुका था। अपने आप को ज़ॉम्बीज से छुपाने के लिए उसने खिड़कियों को टेम्पररी बैरियर से सील कर दिया। जूनवू को नहीं पता था कि वो और कितनी देर तक ये सब झेल पाएगा। ज़ॉम्बीज के खतरे के साथ अब उसके लिए खाने की कमी भी एक बड़ी समस्या बन गई थी। 15 दिन गुजर गए जो उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। भूख और तनाव के कारण उसे हेलुसिनेशंस होने लगे। एक बार उसने देखा कि उसके पेरेंट्स घर वापस आ गए हैं, बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन जब उसने सच्चाई समझी तो उसका दिल टूट गया। वो जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा। तभी एक वॉइस मैसेज ने जूनवू के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगाई। ये मैसेज उसके पेरेंट्स का था, पर घर के अंदर सिग्नल बहुत कमजोर था। जूनवू को रिस्क लेना पड़ा और उसने अपना फोन बैल्कनी के बाहर ले जाकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये उनका आखिरी मैसेज था। मैसेज से पता चला कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका था। ये सुनकर जूनवू के दिल में जो थोड़ा सा साहस बचा था वो भी खत्म हो गया। उसका दिल एकदम ठंडा और बेजान हो चुका था और जीने की सारी उम्मीद खत्म हो गई थी। आखिरकार जूनवू ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। जैसे ही जूनवू अपनी जिंदगी खत्म करने ही वाला था, अचानक एक लाल लेजर बीम उसके चेहरे पर पड़ी। ये देखकर वो हैरान रह गया। एक और इंसान जिंदा था। जूनवू ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई और रस्सी से खुद को आजाद कर लिया। जब उसने नजदीक जाकर देखा तो सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। थोड़ी सी बातचीत के बाद
लड़की ने उससे कहा कि वो सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे, पर जब जुनवू उठा तो 11 बज चुके थे। खुशकिस्मती से लड़की, जिसका नाम यूबिन था, उस पर नजर रखे हुए थी। उसने देखा कि जुनवू भूखा था और उसके लिए खाना ले आने का सोचा। यूबिन ने एक रस्सी को बेसबॉल से बांधकर पूरी ताकत से फेंका, लेकिन रस्सी सिर्फ बीच सड़क तक ही जा पाई। तभी जुनवू ने अपने ड्रोन का इस्तेमाल किया और रस्सी को यूबिन तक पहुंचा दिया। रस्सी के सहारे रास्ता बनाने के बाद यूबिन ने अपने राशन का कुछ हिस्सा जुनवू के साथ शेयर किया, लेकिन जैसे ही जुनवू खाना खा रहा था उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक फायर फाइटर, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था, रस्सी को पकड़कर खींच रहा था। ये ज़ॉम्बी अपने पुराने आदतों के चलते रस्सी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक जोरदार झटके के साथ उसने रस्सी खींची, जिससे यूबिन गिर गई और बेहोश हो गई। ज़ॉम्बी रोप को खींचते हुए धीरे धीरे यूबिन के घर की तरफ बढ़ता है। जुनवू उसे रोकना चाहता है, पर दूरी इतनी ज्यादा होती है कि वो कुछ नहीं कर पाता। तभी उसका ड्रोन काम आता है। जुनवू ड्रोन का यूज करके ज़ॉम्बी को बार बार डिस्टर्ब करता है ताकि उसका ध्यान भटका सके, लेकिन कुछ देर बाद ज़ॉम्बी ड्रोन को तोड़ देता है। अब वो बैल्कनी पर चढ़ने ही वाला होता है जब एक क्रूशियल मोमेंट पर यूबिन होश में आती है। यूबिन ने तुरंत एक जोरदार वार किया और ज़ॉम्बी को नीचे गिरा दिया। उसे सुरक्षित देखकर जुनवू की जान में जान आ जाती है। लेकिन अब एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। यूबिन द्वारा दिए गए राशन अब खत्म होने के करीब हैं। जुनवू डिसाइड करता है कि अगर जिंदा रहना है तो बाहर निकलकर राशन इकट्ठा करना पड़ेगा, चाहे कितना भी रिस्क क्यों ना हो। वह अपने आप को रेडी करता है और दरवाजा ध्यान से खोलता है। खुशकिस्मती से हॉलवे में कोई ज़ॉम्बी नहीं होता। जुनवू अपने पड़ोसी की बॉडी देखता है और उसकी पॉकेट से अपार्टमेंट की कीज निकाल लेता है। अंदर घुसते ही वो बेड पर एक लाश देखता है। कंफर्म करने के लिए वो एक शू उस पर फेंकता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सेफ समझकर जुनवू घर में सप्लाईज ढूंढना शुरू करता है। जब रेफ्रिजरेटर खोलता है तो एक तेज बदबू उसका स्वागत करती है। फिर भी उसे एक जार पीनट बटर और एक बिस्किट्स का बॉक्स मिलता है। जुनवू को पड़ोसी के घर की तलाशी लेते हुए पता चलता है कि वो एक माउंटेनियर था, इसलिए घर में जरूर कुछ काम का इक्विपमेंट होगा। तलाशी करते करते उसे 2 वॉकी टॉकीज मिल जाती हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से उस पर हमला करता है। जुनवू मुश्किल से उसे धक्का देता है और जान बचाते हुए घर से बाहर भाग जाता है। अपनी जिंदगी खतरे में डालकर लाए सप्लाईज को वह यूबिन के साथ शेयर करता है और एक वॉकी टॉकी उसके पास भेज देता है। अब दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहे होते हैं, जो उनके लिए एक बड़ी उम्मीद बन जाती है। जुनवू और यूबिन ने लंबे समय बाद बात की और दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। ज़ॉम्बीज, जो अब तक शांत थे, अचानक से बेचैन हो गए। दोनों जमीन पर चुपचाप लेट गए, आवाज न करने की कोशिश करते हुए। लेकिन यूबिन से गलती से एक आवाज निकल जाती है जो ज़ॉम्बीज का ध्यान खींच लेती है। ज़ॉम्बीज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जुनवू जल्दी से यूबिन का रूम नंबर पूछता है और अपने पड़ोसी के कमरे से फोन कनेक्ट कर देता है। जुनवू और यूबिन ने एक प्लान बनाया और ज़ॉम्बीज का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने में सफल रहे। अब दोनों समझ गए थे कि बस बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। यूबिन ने देखा कि जुनवू के घर के ऊपर वाले 8th फ्लोर पर ज़ॉम्बीज नहीं है। दोनों ने वहां जाने का फैसला किया। तैयार होकर यूबिन, जो रॉक क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट थी, आगे बढ़ी। एक तेज जंप के साथ वो तुरंत सेफ लैंड कर गई। यूबिन ज़ॉम्बीज से घिरी होती है, लेकिन हिम्मत करके अपनी रोप समेटकर बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ती है। अपने शार्प मूव्स और नाइफ स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वो ज़ॉम्बीज से बच रही होती है, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा होते हैं और भागते वक्त एक ज़ॉम्बी से टकराकर वह गिर जाती है। तभी वो देखती है कि सामने एक गन पड़ी हुई है। जैसे ही वो गन उठाने लगती है, एक और ज़ॉम्बी उस पर जंप कर जाता है। तभी जुनवू वहां आ जाता है और यूबिन को बचा लेता है। दोनों जल्दी से बिल्डिंग की तरफ भागते हैं, ज़ॉम्बीज को ग्लास डोर से रोकते हैं और एलिवेटर में घुसकर 8th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। यूबिन और जुनवू को लगता है कि 8th फ्लोर पर वो सेफ रहेंगे, लेकिन अचानक यूबिन देखती है कि एक बड़ी ग्रुप ज़ॉम्बीज उनकी तरफ भाग रही है। जुनवू हिम्मत दिखाता है और ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करता है। इस बीच यूबिन को एक आदमी एक रूम के अंदर खींच लेता है। तभी एक स्मोक बॉम्ब गिरता है और एक मास्क पहना आदमी उन्हें ज़ॉम्बीज से बचा लेता है। वो आदमी उन्हें खाना और पानी देता है, पर यूबिन और जुनवू उस पर भरोसा नहीं करते। भूख से परेशान होने के बावजूद भी दोनों खाना नहीं खाते। जब वो आदमी खुद पहले खाना खाता है, तब जाकर दोनों का भरोसा बनता है और वो जल्दी से खाना खत्म कर लेते हैं। उस आदमी ने उन दोनों को ये यकीन दिलाया कि उसके घर में काफी खाना है और रेस्क्यू टीम भी जल्दी आने वाली है। रेस्क्यू टीम का नाम सुनते ही यूबिन और जुनवू के चेहरे पर एक पल के लिए उम्मीद की चमक दिखाई दी।
पहले उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उस आदमी ने एक ब्रॉडकास्ट सुनवाया जिसमें रेस्क्यू टीम का जिक्र था, तो दोनों खुशी के मारे झूम उठे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। एक बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। यूबिन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जुनवू जमीन पर गिर चुका था। तब पता चला कि वो आदमी सिर्फ झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि उसने खाने में कुछ मिलाया था। यूबिन भी धीरे धीरे अपने होश खोना शुरू कर चुकी थी। वो आदमी ने यूबिन और जुनवू को बांध दिया। यूबिन को घसीटकर एक अलग कमरे में ले गया, जहां काफी अंधेरा था। उस अंधेरे में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था वो ज़ॉम्बी जो सामने बंधा हुआ था। ज़ॉम्बी का एक सिरा रस्सी से बंधा था और उस रस्सी का दूसरा सिरा उस आदमी के हाथ में था। जल्दी ही पता चला कि वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि उस आदमी की बीवी थी। चाहे वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन उस आदमी का प्यार अब तक उसके लिए कम नहीं हुआ था। उसका दिल उसके लिए इतना अंधा हो चुका था कि वो बिना सोचे समझे दूसरों की कुर्बानी देने को तैयार था, सिर्फ अपनी बीवी को जिंदा रखने के लिए। आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ रस्सी धीरे धीरे ढीली करनी शुरू की। यूबिन, जो अब तक बेहोश थी, धीरे धीरे होश में आने लगी। जैसे ही उसकी नजर उस ज़ॉम्बी पर पड़ी, उसका दिल दहल गया। ज़ॉम्बी यूबिन की तरफ बढ़ रहा था और उसका हर कदम और ज्यादा डरावना लग रहा था। कमरे में यूबिन की चीखों की गूंज भर गई, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर सिर्फ एक बेचैन कर देने वाली शांति थी। जुनवू होश में आता है और आदमी को गन दिखाकर दरवाजा खोलने के लिए धमकाता है, लेकिन आदमी सीधे रस्सी छोड़ देता है। जुनवू पूरी कोशिश करता है रस्सी को पकड़ने की, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो रस्सी को रोक नहीं पाता। रूम से चीखने की आवाज आती है और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। आदमी धीरे से दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी उसकी ज़ॉम्बी बीवी उस पर टूट पड़ती है। अब वो दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं, लेकिन यह सब खत्म नहीं होता। गोली चलने की आवाज से पूरे एरिया के ज़ॉम्बीज बिल्डिंग में घुस जाते हैं। जुनवू और यूबिन को लगता है कि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। ज़ॉम्बीज के हाथों मरने से पहले वो सोचते हैं कि शायद यह उनका आखिरी वक्त है। जुनवू ट्रिगर दबाने ही वाला था, तभी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। खिड़की से झांकते ही उसने देखा कि रेस्क्यू टीम सच में आ चुकी थी। यह उनका जिंदा बचने का आखिरी मौका था। उन्हें किसी भी तरह रूफटॉप तक पहुंचना था। जुनवू ने ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए सिगरेट के बॉक्स खिड़की से बाहर फेंक दिए। दोनों ने इस मौके का फायदा उठाकर रूफटॉप की तरफ दौड़ लगाई। ज़ॉम्बीज उनके पीछे थे। दौड़ते हुए एक ज़ॉम्बी ने यूबिन को पकड़ लिया। जुनवू ने बिना वक्त गंवाए खुद को उस ज़ॉम्बी पर फेंक दिया और यूबिन को छुड़ा दिया। यूबिन को मौका मिलते ही उसने खुद को आजाद किया। जुनवू ने यूबिन से कहा, तुम जल्दी रूफटॉप पर जाओ और मदद बुलाओ। खुद पीछे रुककर उसने ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो छत पर पहुंची, हेलीकॉप्टर वहां नहीं था। जुनवू ने ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश की और उसके साथ ही रूफटॉप पर चढ़ गया। अब दोनों की हालत बहुत बुरी थी। ज़ॉम्बीज ने आखिरी रुकावट तोड़ दी और दोनों को घेर लिया। उनके पास गोलियां खत्म हो चुकी थीं और ज़ॉम्बीज करीब आ गए थे। तभी अचानक पीछे से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। हेलीकॉप्टर ने आते ही तेज फायर पावर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया और उन्हें बचा लिया। दोनों को हेलीकॉप्टर पर बिठाकर वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। इस खौफनाक हादसे के बाद उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। शुक्र है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। शहर के अलग अलग कोनों में उनके जैसे और भी सर्वाइवर्स थे जो रेस्क्यू का इंतजार कर रहे थे।